Hello everyone, I am Shiv Kumar Sinha. Welcome to YouTube channel My Observation Life. कल हम लोग एज आई ऑब्जर्व पार्ट 1 प्रस्तुत किए थे, जिसमें योग के संबंध में अपना इंट्रोडक्शन देते हुए योग चित्तवृत्ति निरोध से प्रारंभ होकर इसका विस्तार असिद्धि नवनिधि इससे ऊपर तक की व्याख्या किए थे। आज मेरा जो फोकस का बिंदु होगा कि यह मानव का विज्ञान है। यह पूरी तरह मानव के लिए मानव द्वारा संचालित विज्ञान है। यह मानव धर्म का है। यह मानव प्रकृति, मानव स्वभाव जो है उससे संबंधित विज्ञान है। मानव की प्रवृत्ति, प्रकृति, शरीर मूल रूप से एक है। यह किसी धर्म, नस्ल, जाति, समुदाय से इस विज्ञान को कुछ लेना देना नहीं है। सभी धर्म के लोग, सभी जाति के लोग, सभी समुदाय के लोग, माने हर तरह के कास्ट, क्रीड, रेस, रिलीजन से संबंधित मानव पर यह समान रूप से लागू है। इसलिए यह पूरी तरह मानव का विज्ञान है, मानवता के लिए विज्ञान है। यह आसुरी प्रवृत्ति निरोधक है। यह हैवानियत को रोकता है। यह मानवता के गुण को वर्धक है। यह इंसानियत का विज्ञान है। यह मानवता की रक्षा के विज्ञान है। मानव सभ्यता और संस्कृति का निर्माण का विज्ञान है। इसलिए योग जो है यह पूरी तरह मानव के जीवन में इसकी काफ़ी महत्ता है। अब यह यद्यपि यह मानव का विज्ञान है, लेकिन समाज में इसके बारे में अवधारणाएं अलग अलग है। अगर किसी व्यक्ति से पूछे कि योग क्या है, अगर किसी एक नवयुवक से पूछे तो वह कहेगा कि योग जो है फिजिकल फिटनेस का रखने का एक तरीका है। हम अपने आप को फिजिकली फिट रखें, इसके लिए हम योग करते हैं। एक बुजुर्ग आदमी से पूछे तो वह कहेगा कि ढलते हुए उम्र को रोकने का प्रयास है योग। एक बीमारी व्यक्ति, रोगी व्यक्ति से कहें जो हमेशा अस्वस्थ रहता है, तो वह कहेगा योग के माध्यम से अपने हम स्वास्थ्य में सुधार कर सकते हैं। किसी चिकित्सक और डॉक्टर से पूछे तो वह कहेगा कि हम योग की विद्या का अध्ययन इसलिए किए हैं कि अपने मरीज को, अपने पेशेंट को हम योग करने का आचरण के लिए सुझाव दे सकें, नुस्खा लिख सकें, प्रिस्क्रिप्शन लिख सकें। इस प्रकार योग, अगर कोई धार्मिक आदमी से कहें कि योग क्या है, तो वह कहेगा कि आत्मा से परमात्मा का मिलन योग है। कुछ लोग कहते हैं कि ईश्वर दर्शन का योग है। पूजा पाठ करने वालों के लिए योग जो है ईश्वर दर्शन का माध्यम है। कुछ लोग इसे साधु सन्यासियों का विज्ञान कहते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। यह साधु सन्यासियों के लिए नहीं, बल्कि गृहस्थ जीवन जीने वालों का भी विज्ञान है। परिवार में रहते हुए, बाल बच्चों, परिवार के साथ जीवन गुजारते हुए भी योग अपनाया जा सकता है। कुछ लोग जो कहते हैं कि नहीं, सन्यासी के लिए विज्ञान है, कंदराओं और गुफाओं में रह कर के जीने का विज्ञान है। लेकिन जो कंदराओं में, गुफाओं में जो व्यक्ति तपस्या करते हैं, रहते हैं, वह भी गृहस्थ जीवन जीने वाले व्यक्ति जो अन्न का उत्पादन करते हैं, जो वस्त्र का उत्पादन करते हैं, जो पात्र का उत्पादन करते हैं, उसका उपयोग करते हैं। इस प्रकार वह भी साधु सन्यासी को कहीं न कहीं गृहस्थ जीवन जीने वाले जो प्रोडक्ट हैं उसका उपयोग करते हैं। इसलिए यह साधु सन्यासी के साथ साथ गृहस्थ जीवन जीने वालों का भी विज्ञान है, और यह उनके लिए बहुत उपयोगी विज्ञान है। इतना ही नहीं, जब मानवता की विज्ञान कहते हैं तो देखते हैं कि आज मानव किस तरह से इस भौतिकवादी युग में उलझा हुआ है। भौतिकवादी युग में जीने के कारण मनुष्य का लाइफ स्टाइल बदल गया है, और लाइफ स्टाइल बदलने के कारण एक लाइफ स्टाइल डिजीज उत्पन्न हो गया है, जिसकी बहुत लंबी सूची है। पूरी मानव समाज आज लाइफ स्टाइल डिजीज से ग्रसित हो गया है, ऑटो इम्यून डिजीज से ग्रसित हो गया है। एक विचित्र बातें हैं, यह अजीब है कि शरीर के अंदर की जो अच्छी कोशिकाएं हैं अपने मित्र कोशिकाओं को ही मार रहा है। जिस तरह मनुष्य अपने बाहरी जिंदगी में मित्र और शत्रु की पहचान नहीं कर पाता है, और बहुत क्षणिक स्वार्थ के लिए किसी से मित्रता और दोस्ती करता है।
अपने मित्र को क्षणिक स्वार्थ के लिए धोखा देता है, उसी तरह शरीर के अंदर की कोशिकाएं भी जो है वह अपने मित्र कोशिकाओं को मार रहा है, जिसके कारण एक बहुत लंबी सूची ऑटो इम्यून डिजीज की हो गई है। इतनी लंबी सूची हो गई है, वह ऑटो इम्यून डिजीज इलाज हो गया है, उसके शरीर पर कोई दवा का असर नहीं होता है। यह मानवता का कितना दर्दनाक दृश्य है। अपने सिर्फ लाइफ स्टाइल बदलने के कारण उसके अंदर ऑटो इम्यून डिजीज उत्पन्न हो गया है, जिस पर कोई दवा का असर नहीं हो रहा। योग जो है लाइफ स्टाइल डिजीज की लंबी सूची से मुक्ति दिलाने का माध्यम है। ऑटो इम्यून डिजीज के जो लाइलाज डिजीज है उससे मुक्ति दिलाने का माध्यम है, मुक्ति दिलाने का विद्या है। अगर बीमार पड़ने के पहले, ऑटो इम्यून डिजीज होने के पहले थोड़ी सी सावधानी बरती जाए और योग को अपना लिया जाए तो यह पूरे मानव समाज उस ऑटो इम्यून डिजीज से मुक्त हो जाएगा। ये कितनी बड़ी जो है मानवता के लिए यह योग विद्या है। योग विद्या की उत्पत्ति के संबंध में कई तरह की बातें कही जाती है। योग, लेकिन वस्तुतः जो भी हो, यह पूरी तरह मानवता की रक्षा के लिए विज्ञान है, मानव के लिए विज्ञान है। मनुष्य इसे अपनाएगा तो मानवता की रक्षा होगी। इस पर किसी जाति का, किसी धर्म का, किसी समुदाय का, किसी कास्ट का, किसी क्रीड का, किसी रेस का, किसी रिलीजन का कोई अधिकार नहीं है। यह सभी धर्मों के मनुष्य पर यह समान रूप से है। मनुष्य की रचना बेसिकली समान है, उसकी शारीरिक बनावट समान है, उसकी आकृति समान है, उसके रक्त संचालन प्रक्रिया समान है। जब सब कुछ समान है तो इस समान प्रवृत्ति के लिए जो बाह्य जगत का धर्म, सामाजिक परिवेश, सामाजिक नियम और धार्मिक नियम वह सब एकांकी है, एक पक्षीय है। और योग का नियम यूनिवर्सल है, यह सर्वव्यापी है, सभी काल और अवधि में समान रूप से यह सभी मानव पर लागू होता है। मनुष्य में मानव का एक गुण होता है, जैसे किसी भी मनुष्य में तमोगुण होगा, रजोगुण होगा, सतोगुण होगा, और मानव इस गुण से प्रभावित होकर उसकी मानवीय गुण दोष होता है और वह सगुण हो जाता है। जैसे ही रजोगुण प्रभावित मनुष्य है तो उसका वो प्रकृति हो जाती है। योग करने से मनुष्य निर्गुण हो जाता है, यह गुणों से ऊपर हो जाता है। मानव मनुष्य के बारे में कहा गया है कि मनुष्य की सफलता के 3 मार्ग हैं। कर्म मार्ग है, ज्ञान मार्ग है और भक्ति मार्ग है। मनुष्य का कर्म जो है उपार्जन के लिए कर्म करता है, प्रेम के लिए भक्ति करता है और ज्ञान के लिए, जानकारी के लिए ज्ञान मार्ग को अपनाता है। लेकिन ये तीनों मार्ग किसी न किसी परिस्थिति में पूर्वाग्रह से ग्रसित हो सकता है, किसी आग्रह से ग्रसित हो सकता है। कर्म जो करता है संचय के लिए कर्म कर सकता है, किसी को हड़प करके कर्म कर सकता है, हड़पने के लिए भी कर्म कर सकता है, किसी को धोखा देने के लिए कर्म कर सकता है, प्रदर्शन के लिए भी कर्म कर सकता है। अर्थात कर्म अपने आप में कहीं ना कहीं सापेक्ष है, उसके इंटेंशंस बहुत स्पष्ट नहीं है, पूर्वाग्रह जनित हो सकता है। उसी तरह प्रेम भी पूर्वाग्रह जनित हो सकता है, समान रूप से प्रेम नहीं हो सकता है। और ज्ञान की जानकारी भी अलग अलग उद्देश्य के लिए हो सकता है। इसलिए ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग तीनों पूर्वाग्रह जनित है, आग्रह जनित है, और योग इससे मुक्ति दिलाने का माध्यम है। एक चौथा मार्ग है, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग के अलावा एक चौथा मार्ग है जो योग मार्ग है। योग मार्ग ही मानवता का रक्षक है, मानव को मानव बनना सिखाता है। इसलिए गीता में भी कहा गया है, भगवान अर्जुन ने कहा है कि भगवान कृष्ण ने कहा है, हे अर्जुन तू योगी बन। योगी बनने का निर्देश जो अर्जुन को देते हैं उसके पीछे है वो अपने शिष्यों को निर्देश दे रहे हैं। अर्जुन रूपी शिष्य जितने हैं वह सभी को कह रहे हैं कि तुम योगी बनो। सिर्फ कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग पर्याप्त नहीं है। यह मार्ग को अगर आगे बढ़ाना चाहते हो, सफलता की सीढ़ी पर ले जाना चाहते हो तीनों मार्ग को, तो योग मार्ग अपनाना होगा। इसलिए जो है यह मानवता के लिए
यह बहुत ही विशाल है। इसमें कहीं कोई संकीर्णता नहीं है। यह मानवता को बहुत सारी बीमारियों से करता है। फिर इतना ही नहीं, यह पूरे मानव समाज का कहता है कि हे मनुष्य, तुम वर्तमान में जीना सीखो, अतीत की भावनाओं को छोड़ो और भविष्य की कल्पनाओं को त्यागो। योग यह कह रहा है कि मनुष्य, तुम जो है अतीत की बात में चिंतित रहते हो, क्यों? अतीत की चिंता मत करो और भविष्य की कल्पना भी मत जियो। भविष्य जब वर्तमान बनकर आएगा तो वर्तमान में जीना सीखो और वर्तमान में योग करो, वर्तमान में कर्म करो। इस प्रकार यह मानवता को, मानव समुदाय को यह मैसेज देता है कि वर्तमान में जीना सीखो। मानव समुदाय को यह मैसेज देता है कि कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग से ऊपर उठकर योग मार्ग को भी अपनाओ। यह भी पूरी तरह यह मानवता के रक्षक है। ये हैवानियत को दूर करने का उपाय है, आसुरी प्रवृत्ति को रोकने का उपाय है और मनुष्य में देवत्व प्रवृत्ति, इंसानियत की प्रवृत्ति, मानवता की रक्षा के लिए बढ़ाने वाला योग है। इसलिए योग पूरी तरह मानव के लिए मानव द्वारा संचालित विज्ञान है। योग जो है यूनिवर्सल विज्ञान है। योग के बारे की उत्पत्ति के बारे में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि पूर्व के अवतार में मैंने इस विद्या को सूर्य को दिया था। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत को दिया और वैवस्वत ने अपने पुत्र मनु और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। बाद में फिर यह पिता पुत्र से ऋषि महर्षियों के बीच गुरु और शिष्य की परंपरा में योग विद्या का संचार हुआ। क्योंकि कभी यह कहीं ना कहीं योग विद्या कुछ विलुप्त अवस्था में हो रहा था, इसलिए समाज में धर्म की जगह अधर्म फैल गया था। पुनः महाभारत काल में कृष्ण ने इस विद्या को, योग विद्या को अर्जुन को दिया और उन्होंने निर्देश दिया कि योगी बन, और इस विद्या में अपने सारे शिष्यों को कहा कि योगी बनने से, योग दर्शन से, योग मार्ग अपनाने से ही मनुष्य मानवता की रक्षा कर सकता है, इंसानियत की रक्षा कर सकता है, वो आगे बढ़ सकता है। मानव को अगर कर्मवीर बनना है, मानव को अगर बातूनी नहीं बनना है, सिर्फ मितभाषी बनना है, कर्मवीर बनना है, तो वह योगी बने। क्योंकि योगी कर्मवीर होता है, ज्ञानवीर होता है, भक्तिवीर होता है, वह तीनों क्षेत्र में संतुलित रूप से वीर होता है, वह मितभाषी होता है, संयमी होता है। इसलिए मानवता को, मानव को मानव बनाने की विद्या है। इसलिए यह आज का जो फोकस का मुख्य बिंदु है, यह आज के पार्ट 2 में कि यह मानव का विज्ञान है, या ब्रह्मांड का जो विज्ञान है, वह ब्रह्मांड जो है कुछ नहीं बल्कि मनुष्य का विस्तृत रूप ब्रह्मांड है और ब्रह्मांड का लघु रूप मानव है। इसी ब्रह्मांड की विद्या जो है, ब्रह्मांड पर यूनिवर्सल रूप में यह नियम लागू होता है। यह अविनाशी विद्या है, यह कभी नष्ट नहीं होने वाला विद्या है। इसलिए यह मानव का विज्ञान है। इसलिए आज के कंसंट्रेशन में हम सिर्फ मानव पर ही जोर दे रहे हैं। यह किसी धर्म, जाति, समुदाय का विज्ञान नहीं है, बल्कि मानव का विज्ञान है। अगले दिन फिर हम इस पर फोकस करेंगे कि यह शरीर का विज्ञान है। आज का विश्लेषण यही समाप्त करते हैं। अगर यह विश्लेषण आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फिर अगले दिन।